दोस्तों बात करने वाले हैं, यदि आपको भी अपनी ज़मीन का रसीद काटना है तो आपको किसी दुकान या फिर अंचल का चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ज़मीन का रसीद घर बैठे खुद से ही काट सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे काटना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में अपने क्रोम को ओपन करना है। ओपन करने के साथ ही आपको इसमें लिखना है भूमि जानकारी। इतना लिख करके सिंपल में आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे बिहार भूमि का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब ये पहला ही लिंक यहाँ पर रहने वाला है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप राजस्व विभाग का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप चले जाते हैं। हालांकि इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके भी आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद बंद करे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये चीज़ हट जाएगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट का। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हर ऑप्शन का जो है अलग अलग यहाँ पर काम रहने वाला है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं यदि आपको अपनी जमीन का रसीद काटना है तो उसे आप घर बैठ से कैसे काट सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन भू लगान देख सकते हैं, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन भुगतान करें रेड वाले में, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आपके सामने कुछ सूचना आएगा, आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन लगान भुगतान। इसके बाद आपको अपनी कुछ जानकारी इसमें भरनी होगी और अपनी ज़मीन का या अपनी ज़मीन को फाइंड करना होगा। इसके लिए आपको अपना जिला का चूज़ करना है, जहाँ भी आपकी ज़मीन है अपने जिला का नाम चूज़ करेंगे। इसके बाद अंचल का नाम बताएंगे और आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने हल्का का नाम आएगा, अपने हल्का का नाम यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको मौजा का नाम यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद इन चारों चीज़ों को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, इनमें से कोई एक ऑप्शन डाल करके अपनी ज़मीन को फाइंड कर लेनी है। इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन आप इसमें डाल सकते हैं। सपोज कि आपके पास आपकी ज़मीन का खाता संख्या है, खाता वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और खोजे के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी ज़मीन की जानकारी जो है वो आ जाएगी। इसी तरीके से भाग वर्तमान, रैयत का नाम, यहाँ पर जमाबंदी संख्या, प्लॉट नंबर, इनमें से कुछ भी डाल करके जो अपनी जानकारी को इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी ज़मीन को यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपनी जानकारी यहाँ पर फाइंड कर ली है और मेरे केस में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब इनमें से आप देख सकते हैं हो सकता है 100 करे और हो सकता है 1 से ज़्यादा 100 करे। तो उसमें जो है आपको आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर देख लेना है कौन आपका है और कौन किसी दूसरे का है। तो अपने वाले जो आपका जो भी होगा उसके सामने यहाँ पर देखेंगे देखे का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये मेरा 1 नंबर वाला रहने वाला है तो इसके बगल में मिलता है देखे का ऑप्शन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं अगले स्टेप में आपका अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितना रुपये आपको यहाँ पर जमा करना है। तो इसका रसीद काटने के लिए आप देख सकते हैं मेरे केस में 250 रुपये शो कर रहा है, तो 250 रुपये पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है रसीद यहाँ पर कट जाएगा। इसी तरीके से यदि आप इससे पहले का यहाँ पर देखना चाहते हैं कि लास्ट रसीद कब का कटा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले भुगतान की जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ देखे का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इससे लास्ट जो इसके पहले का रसीद होगा ना वो कब कटा है, कितना रुपये कटा, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले कि रसीद कैसे काटेंगे। यहाँ पर आपका अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद रसीद को काटने के लिए आपको यहाँ पर रिमिटर नेम यानी जिनके नाम से जमाबंदी उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर एड्रेस का एक और सेक्शन मिल जाता है। यानी यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एरिया का जो भी पिन कोड होगा अपने पिन कोड को लिखेंगे और इतना लिखने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना है। और ईमेल आईडी यहाँ पर जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जिस पर रेड मार्क है उसको आपको भरना जरूरी है। इतना करने के बाद आपको नीचे मिलता है आई एग्री का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इतना करते ही यहाँ पर आप देखेंगे भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद फिर से आप बैक आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद आपको मिलेगा ऑनलाइन भुगतान करे का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है और इतना क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको जो है पेमेंट का अपना गेटवे चूज करना होता है। इसके बाद आपको ऑनलाइन मेथड यहाँ पर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद आपको पेमेंट का मेथड बताना है, इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट बैंक करना है। यहाँ से कोई सा भी बैंक आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको यूपीआई करना है, किसी भी बैंक का आपको यूपीआई करना है तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि इंडियन बैंक का मिलता है ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप कुछ इसमें रिमार्क डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करके वैलिडेट करके इसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद इतना करते ही आपको फिर से मिलेगा प्रोसीड टू पे का ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाते हैं अगले स्टेप में। यदि आपको यूपीआई वगैरह करना है किसी दूसरे बैंक का, तो यहाँ पर मिलता है इंडियन बैंक अदर पेमेंट ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही अगले स्टेप में आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यूपीआई से हमको करना है क्यूआर कोड से, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं मेरे केस में क्यूआर कोड यहाँ पर जनरेट हो गया है। अब इसी क्यूआर कोड को आपको अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट फटाफट जमा कर देना है। चलिए हम जमा कर लेते हैं। हमने अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर दिया है और पेमेंट जमा करने के साथ ही आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर कुछ आपको करने की यहाँ आपको कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर मिलता है डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन। यहाँ से क्लिक करके अपने रिसिप्ट को यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और डिपार्टमेंट पोर्टल या फिर आप डिपार्टमेंट पोर्टल को यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ जो है आप चले जाए अपने होम टैब पे और यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा पेमेंट इज सक्सेसफुल। इसके बाद लगान रसीद यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, आपके सामने रसीद आ जाएगी और नीचे में प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आपको क्लिक करके अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एक ऐसा केस आता है जिसमें आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट कट जाता है लेकिन आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस नहीं होता है, ऐसी स्थिति में करेंगे कि फिर से आपको भू लगान का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ऐसी स्थिति में लंबित भुगतान देखिए, इसके लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही जो उसका ट्रांजेक्शन आईडी है, ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करके यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं कि आपका पेमेंट का यहाँ पर क्या होने वाला है। वहाँ पर आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा आपके पेमेंट का। तो ये तो रहा कि कैसे अपनी ज़मीन का रसीद काट सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।